सो भाई फाइनली हीरो ने अपनी सभी बाइक्स को जो है वो अपडेट कर दिया है। चाहे मैं एक्सट्रीम 160R के बारे में बात करूं, चाहे इवन एक्सट्रीम 125R ही क्यों ना हो, ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स देखने को मिले हैं। चाहे वो लुक्स के मामले में हो, न्यू कलर्स के मामले में हो, इवन फीचर्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ज़बरदस्त फीचर्स दिए हैं। अब जो हीरो का मेन टारगेट रहने वाला है वो उनकी थोड़ी हायर सीसी की बाइक्स रहने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एक्सपल्स जो है वो 400 सीसी के अंदर आने वाली है, एंड उसी इंजन के ऊपर बेस्ड आपको एक फेयर्ड मशीन एंड एक नेकेड मशीन भी देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों के लिए करिश्मा 400 का एक वीडियो बनाया था जिसमें काफी लोगों ने जो है वो काफी कमेंट किया था कि क्या भाई इसकी कोई नेकेड सीरीज भी आने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई ऑब्वियसली जब जब आपकी करिश्मा 400 आ रही है तो इंडियन मार्केट के अंदर एक्सट्रीम 400 भी आने वाली है, सेम इंजन सेम स्पेसिफिकेशन एंड थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ। क्या क्या चीजें मिलने वाली है इस बाइक के अंदर, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन को देखोगे, सो हीरो की जितनी भी सीरीज एक्सट्रीम के मामले में है ना, तो उसको काफी ज्यादा यूनिक बनाया गया है। लाइक अगर आप एक्सट्रीम 125R को देखोगे तो उस बाइक की जो लुक्स एंड डिजाइन है वो काफी ज्यादा अलग है। एक्सट्रीम 164V को देखोगे सो उसकी भी जो डिजाइनिंग है वो काफी अलग है, एंड एक्सट्रीम 250R को देखोगे तो उस बाइक की भी जो लुक्स एंड डिजाइन है वो आपको काफी ज्यादा अलग देखने को मिलती है। बट यहाँ पर जब आप एक्सट्रीम 400 को देखोगे सो ये बाइक भी जो है लुक्स के मामले में थोड़ी सी जो है वो अलग रहने वाली है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा ना फील हो कि भाई आप लोग एक 250cc की बाइक ले रहे हो एंड 400 भी जो है उसी जैसी सेम है। यहाँ पर अगर आप लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको ऑफकोर्स देखने को मिलने वाले हैं इन दोनों ही मशीन्स के अंदर। सो मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा बढ़िया है, एक नेकेड मशीन रहने वाली है, एंड ये बाइक जो हो सीधा टारगेट करने वाली है बजाज की तरफ से आने वाली NS400Z को। उसी के साथ डोमिनार 400 हो गई, और भी कुछ बाइक्स हैं जिनको ये बाइक जो हो टारगेट करेगी। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहली चीज देखोगे, यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि भाई जो आप लोगों की एक्सपल्स 400 है उसके बारे में भाई बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को ऑलरेडी पता थी, एंड ऑब्वियसली 2026 में ये जितनी भी मशीन है ना आप लोगों को हीरो की तरफ से आने वाली वो ऑफकोर्स देखने को मिलने वाली है। बाइक के अंदर आप लोगों को 421cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट जो है 40 bhp तक का पावर एंड 35 से लेके 38 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। हीरो ने प्रीवियसली अगर आप लोग देखोगे ना तो इनकी जितनी भी बाइक्स आ रही हैं, लाइक करिश्मा अगर मैं 210 के बारे में बात करता हूँ, एक्सट्रीम 250R के बारे में बात करता हूँ, इन सभी बाइक्स के अंदर ना इनके कंपटीशन के हिसाब से अच्छा खासा पावर जो है वो हीरो ऑफर कर रहा है। बिकॉज उनको पता चल चुका है ये चीज कि लोगों को जो है वो फीचर्स के साथ साथ पावर भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी चाहिए, एंड ये सारी के सारे कॉम्बिनेशन जो है वो ऑफकोर्स अपनी बाइक के अंदर देते हैं। सो मेरे हिसाब से काफी अच्छी काफी सफिशिएंट पावर रहने वाली है। मतलब अगर आप भी एक 40 bhp के आसपास की बाइक देख रहे हो तो NS400Z के अलावा आपके पास एक्सट्रीम 400 का भी ऑप्शन रहने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं भाई एक्सट्रीम 400 के ऊपर, वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के बाकी अदर फीचर्स के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि भाई हीरो जो है ना वो अपने इंजन तो पावरफुल बना ही रहा है, बट फीचर्स वाइज भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो बाइक आप लोगों को ऑफर करती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के मामले में तो सबसे पहले ऑल LED जो है वो सेटअप आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो फ्रंट की हेडलाइट्स हो, टेल लाइट हो, इवन इंडिकेटर भी अगर आप देखोगे तो ऑल LED सेटअप के साथ जो है वो आने वाला है। एंड ये बाइक जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा एडवांस रहने वाली है। लाइक अगर आप एक्सट्रीम 250R से थोड़ा सा कंपेयर करो, उस बाइक के अंदर क्या है कि थोड़े बहुत फीचर जो हो मिसिंग है, लाइक क्रूज कंट्रोल वाला फीचर मिसिंग है, TFT डिस्प्ले जो हो आप लोगों को नहीं मिलती, और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको उन बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलती, बट इस 400cc की मशीन में आप लोगों को जरूर ये सारे फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया ऑल LED सेटअप, उसी के साथ बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 12 से लेकर 13 लीटर के आसपास का जो है इस बाइक के अंदर फ्यूल टैंक रहने वाला है। बाइक में आपको डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, उसी के साथ राइडिंग मोड्स भी जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड हीरो के जो राइडिंग मोड्स है ना वो एक्चुअल में वर्क भी करते हैं। लाइक देखो मैं बजाज की पूरी बड़ी बाइक्स को तो नहीं कह रहा, बट जो अगर आप नॉर्मल साइज की देखोगे सो उसके अंदर क्या है जो राइडिंग मोड्स दिए गए हैं ना वो एक्चुअल में राइडिंग मोड्स नहीं है, वो मतलब एक तरीके से ना ABS के मोड्स हैं कि आप अपने हिसाब से जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको ऑफ रोड में चलाना है, आपको रेन में चलाना है, स्पोर्ट्स में चलाना है, तो वो एक सारी की सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर जो राइडिंग मोड्स आप लोगों को दिए जाएंगे ना, चाहे वो आपका ऑफ रोड मोड हो, स्पोर्ट्स मोड हो, रेन मोड हो, वो एक्चुअल में जो है वो वर्क करेंगे। मतलब वो बाइक के इंजन के पावर को जो है अप एंड डाउन करेंगे। लाइक अगर आप लोग उसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस जो है वो दबा के मिलेगा, बट वहां पर क्या है कि आप माइलेज जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप उसको जो है इको मोड में चलाओगे तो वहां पर पावर कम हो जाएगी, बट एवरेज जो है बाइक अच्छा देने वाली है। सो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी चीज है। लाइक किसी को अगर जरूरत पड़ती है भाई स्पोर्ट्स मोड में भगाने की, सो वो स्पोर्ट्स मोड में लगा करके भगा सकता है। एंड अगर किसी बंदे को ऐसा चाहिए कि नहीं भाई मेरे को जो है थोड़ा सा माइलेज ज्यादा निकालना है, उस कंडीशन में जो है वो सारी चीजें जो है यूज कर सकता है। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे भी हीरो ने ना भाई कोई भी कमी जो है ऑफकोर्स अपनी बाइक्स में नहीं छोड़ी। एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगर आप लोग ढूंढ रहे हो ना, हीरो की बाइक जो है काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू जो है आपको प्रोवाइड करती है।
है। इस बाइक के अगर सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सो अगर आप एक्सट्रीम 250R को देखते हो, 160 को देखते हो, इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। इवन करिश्मा 210 को भी देखोगे तो उसके अंदर भी यूएसडी कंपनी ने ऑफर कर दिए हैं। इस बाइक के अंदर भी अब आप लोगों को प्रॉपर जो है यूएसडी सस्पेंशन, एंड अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। लाइक अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हो, थोड़ा सा जो है थोड़ा हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, तो सस्पेंशन का फीडबैक जो हो आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं टायर साइज के बारे में। सो भाई एक्सट्रीम की अगर आप 250R को देखोगे तो उसके अंदर भी भाई जो है कंपनी ने काफी अच्छा टायर सेटअप जो है वो ऑफर किया है। बाइक के अंदर आपको 110 70 R17 इंच के जो है फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स जब 250 सीसी की बाइक में आपको ये सेटअप मिल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा इसी साइज का और ज्यादा अच्छा टायर जो है वो आप लोगों को कंपनी ऑफर करने वाली है। सो ये एक सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। रियर की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको 150 60 R17 इंच के जो है वो रियर टायर ऑफर किए जाएंगे। सो अगर आप कॉर्नरिंग वाइज देख रहे हो या अगर आप ग्रिप वाइज देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी शिकायत जो हो बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ही आराम से जो हो बाइक को आप लोग चला सकते हो एंड लीन कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो ये चीज आप लोगों ने ऑफ कोर्स देखी होगी, मतलब एक्सट्रीम 250R के अंदर तो काफी अच्छी ब्रेकिंग आप लोगों को प्रोवाइड करी है, जहां पर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क ऑफर करी जाती है एंड उसी के साथ रियर में जो हो सकता है कि 230 से 240 mm तक की डिस्क ब्रेक जो है आपको अवेलेबल की जाए, बिकॉज यहाँ पर पावर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। सो भाई ब्रेकिंग का जो है अच्छा होना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप लोग बाइक तो खींच दोगे बट ब्रेकिंग जब करोगे तो उसमें रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा मिलना चाहिए। सो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाने वाली हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के कॉम्पिटिशन के बारे में कि ये बाइक जो हो किन किन बाइक से कॉम्पिटिशन करने वाली है। सो देखो इस बाइक की लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो केटीएम की ड्यूक 390 जो कि सिंगल सिलेंडर में आती है एंड ऑलमोस्ट 400 सीसी की बाइक है, तो भाई अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देने वाली है। ट्विन सिलेंडर में देखोगे तो टुआनो 457 हो गई, यामाहा की तरफ से आने वाली MT-03 एंड MT-03 जो है अभी तो डिसकंटिन्यू हो गई है, बट जो नई वाली आएगी भाई उससे इस बाइक का कॉम्पिटिशन होगा। एंड मोस्ट अगर आप राइवल देखोगे तो ऑब्वियसली जो आप लोग बजाज की तरफ से आने वाली मोस्ट सेलिंग बाइक है, मतलब आप लोग अगर NS 400 को 400 सीसी में देखोगे तो काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एंड उसी के साथ आपको काफी अच्छा पावर परफॉर्मेंस ऑफर करती है। सो ये जो है एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। बाकी डोमिनार 400 हो गई, गोरिल्ला 450 हो गई, बाकी अगर आप 400 सीसी से कंपेयर करोगे तो उस सारी चीजों की जो हो चीजें अलग रहने वाली है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखो इस बाइक का जो प्राइस था भाई पहले हो सकता था कि आपको कम मिलता, बट यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने भाई GST 2.0 को ला करके क्या किया है कि बाइक जितनी भी 350 सीसी से ऊपर है ना उनकी प्राइस में जो है इंक्रीमेंट आपको ऑफकोर्स देखने को मिलता है। सो इस बाइक की भी जो प्राइसिंग है वो लगभग 2,60,000 से 2,70,000 रुपए के बीच में जो हो सकती है। बाकी देखते हैं, क्या पता हीरो जो है आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव प्राइस पे लॉन्च करे तो उसमें आपको थोड़े से कम प्राइसिंग में बाइक देखने को मिले। बाकी जब फर्स्ट स्लॉट या फिर जब सेकंड स्लॉट आएगा तो उसमें हो सकता है कि प्राइसिंग जो हो इंक्रीज भी हो जाए। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो इंडियन मार्केट के अंदर अब हीरो को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी बाइक्स को इन्होंने अपडेट कर दिया, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो एक्सट्रीम 125 हो, चाहे वो XMR जो हो 210 हो। इवन अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर जो आपकी 160 है उसको भी अपडेट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है इनकी यही प्रोडक्ट बच रहे हैं जो इन लोगों ने ऑलरेडी हमें शोकेस कर दिए हैं। सो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 2026 के मिड से लेकर के आप लोगों को एंडिंग तक के बीच में जो है ऑफ कोर्स मिलेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटीज है मिड के अंदर, या फिर अगर आप लोग एंड में देखोगे तो ये सारी की सारी बाइक्स आपको मिल जाएंगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको करिश्मा 400 की डिटेल जाननी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।